हेलो विद्यार्थियों, मैं फिर से आपके सामने। जैसे कि हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में दो टॉपिक बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत वाहक बल और साल्ट ब्रिज के बारे में, है ना। साल्ट ब्रिज में लवण सेतु के बारे में मैंने बताया कि किसी रासायनिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए जिस सेतु का उपयोग करते हैं, है ना, उसे साल्ट ब्रिज कहते हैं या लवण सेतु कहते हैं। चलिए आते हैं इसके बाद वाले टॉपिक पे। आज हम इस वीडियो में फर्स्ट टॉपिक पे लाते हैं और वो टॉपिक हमारा क्या है बाबू? विद्युत रासायनिक श्रेणी, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में, विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में इस टॉपिक में हम लोग को देखना है। अगला विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में हम लोग विस्तृत वर्णन करेंगे, आज जानेंगे भी। चलिए हम डालते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे, विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। विद्युत रासायनिक श्रेणी, देखिए विभिन्न प्रकार के तत्वों के इलेक्ट्रोड विभव का मान अलग अलग होता है। जितने भी तत्व होते हैं सभी तत्वों के इलेक्ट्रोड विभव का मान जो होता है वो अलग अलग होता है। उन तत्वों के इलेक्ट्रोड विभव के मानों को जब हम बढ़ते हुए क्रम में या एक क्रम में सजा देते हैं तो वह वहाँ पे एक श्रेणी बन जाती है। तो उस श्रेणी को हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा मैं इसको क्लियरफाई भी कर दूंगा कि कैसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में समझ पाएंगे या जान पाएंगे। तो आते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में देखते हैं। विभिन्न तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों के क्रम में, विभिन्न तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों के क्रम में, मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में देखिए समझेंगे, विभिन्न तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में सजाने पर तत्वों को क्रम में सजाने पर तत्वों की एक श्रेणी प्राप्त होती है। इसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे बताएंगे, फिर एक बार इस परिभाषा को रिपीट कर देते हैं। अलग अलग तत्वों की अलग अलग विद्युत मानक इलेक्ट्रोड विभव होते हैं। तो विभिन्न तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में जब हम सजाएंगे तो तत्वों की एक श्रेणी प्राप्त होगी। इसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देते हैं, कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव, है ना, मानक इलेक्ट्रोड विभव बराबर होता है 0.345 वोल्ट। यहीं पे हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव जानिए, ये होता है 0.00 वोल्ट। यहीं पे जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालिए
तो ये होता है बाबू -0.763 वोल्ट। तो ये सभी का अपना अपना अलग अलग इलेक्ट्रोड विभव है, मानक इलेक्ट्रोड विभव है। अब इसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी में सजाएंगे, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी है ना, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जब हम सजाएंगे, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में सजाएंगे तो सबसे पहले न्यूनतम को लिखेंगे। तो जो ऋणात्मक होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं, -0.763 वोल्ट, 0.00 वोल्ट, 0.345 वोल्ट। ये एक क्रम हुआ, इसे हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो देखिए इस तरीके से हम आसानी से विद्युत रासायनिक श्रेणी का मान निकाल सकते हैं। विभिन्न प्रकार के तत्वों के इलेक्ट्रोड विभव का मान दिया हो तो सबसे पहले न्यूनतम और मान और सबसे अंत में अधिकतम मान को लिखा जाता है। और कोई भी संख्या के पहले अगर ऋण आवेश मतलब ऋणात्मक चिन्ह लग जाए तो शून्य से भी छोटी होती है। तो इस तरीके से विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में आप देखेंगे, नोट भी कर लेंगे। अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ इसी वीडियो में विद्युत रासायनिक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल में अंतर। चलिए आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक होगा हमारा वैद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल में अंतर, है ना। ये दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंट बिटवीन है इसमें, ताकि आसानी से हम एक्सप्लेन भी कर सके, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं बाबू वैद्युत अपघटनी सेल और वैद्युत रासायनिक सेल। थोड़ी सी चर्चा मैं पहले कर दूं तो मैं अंतर लिख दे रहा हूँ। देखिए वैद्युत अपघटनी सेल जो होता है और विद्युत रासायनिक सेल, दोनों में वैद्युत अपघटनी सेल में जब हम विद्युत ऊर्जा देते हैं तो वह जो होता है विद्युत ऊर्जा देकर रासायनिक अभिक्रिया को कराते हैं। वैद्युत अपघटनी सेल में हम विद्युत ऊर्जा देते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया होती है, लेकिन विद्युत रासायनिक सेल में जो होता है रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो विद्युत ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। वैद्युत अपघटनी सेल में हम बताए थे जो दोनों इलेक्ट्रोड जो होते हैं एक ही विलयन में डूबे होते हैं, लेकिन विद्युत रासायनिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग विलयन में डूबे रहते हैं, है ना। इसमें बताया जाता है वैद्युत अपघटनी सेल में एनोड जो होता है धनायन और कैथोड ऋणायन होता है, लेकिन विद्युत रासायनिक सेल में एनोड जो होता है वो क्या होता है, ऋणायन, और कैथोड जो होता है धनायन होता है। इस तरीके से कई अंतर जो हैं वैद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल में अंतर स्पष्ट करते हैं। देखिए हम डाल रहे हैं, टॉपिक है वैद्युत अपघटनी सेल, वैद्युत अपघटनी सेल और विद्युत और रासायनिक सेल में अंतर। है ना। आंसर यहां से हम शुरू करते हैं, बेहतर तरीके से मैं लिख दूंगा ताकि आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख दूं बै आ से, ये समझ जाएंगे हमें उम्मीद है। वैद्युत अपघटनी सेल के लिए अगर बै आ से लिख दें तो वैद्युत अपघटनी सेल समझ में आ जाएगा, और उसके बाद बी अड़ा से समझ में आ जाएगा विद्युत रासायनिक सेल। इस तरीके से हम दोनों में अंतर स्पष्ट करते हैं। देखेंगे कैसे। सबसे पहला तो ये जानेंगे वैद्युत अपघटनी सेल का फर्स्ट पॉइंट, इसमें विद्युत ऊर्जा देकर रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है। इसमें विद्युत ऊर्जा देकर रासायनिक
अभिक्रिया कराई जाती है। है ना। वैद्युत अपघटनी सेल में विद्युत ऊर्जा देने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है और इसमें रासायनिक अभिक्रिया कराकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। इसमें रासायनिक अभिक्रिया कराकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। पहला हमें मिला क्या, वैद्युत अपघटनी सेल में जब हम विद्युत ऊर्जा देंगे तो रासायनिक अभिक्रिया होगी, और विद्युत रासायनिक सेल में हम जब रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो विद्युत ऊर्जा की उत्पत्ति होगी। दूसरा देखिए, इसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में डूबे होते हैं। इसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में डूबे होते हैं। है ना। तो इसमें लिखते हैं वैद्युत रासायनिक सेल में इसमें दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग विलयन में डूबे होते हैं। अलग अलग विलयन में डूबे होते हैं। तीसरा देखेंगे बाबू इसमें, तो दूसरा क्या मिला, जब वैद्युत अपघटनी सेल में दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में डूबे होते हैं, यानी दोनों इलेक्ट्रोड को एक ही विलयन में, जलीय विलयन में डुबाया जाता है। लेकिन विद्युत रासायनिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग विलयनों में डूबे होते हैं। अब देखिए, वैद्युत अपघटनी सेल में एनोड धनायन और कैथोड ऋणायन होते हैं। वैद्युत अपघटनी सेल में एनोड धनायन तथा कैथोड ऋणायन होते हैं। यानी वैद्युत अपघटनी सेल में एनोड जो होता है धनायन और कैथोड जो होता है ऋणायन, जबकि विद्युत रासायनिक सेल में एनोड ऋणायन तथा कैथोड धनायन होता है ना। विद्युत रासायनिक सेल में एनोड जो होता है ऋणायन और कैथोड धनायन होता है। अब तीसरे के बाद चौथा देखते हैं, इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः नहीं होती है। 4 नंबर में वैद्युत अपघटनी सेल में इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः नहीं होती है। जबकि विद्युत रासायनिक सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः होती है। इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः होती है ना।
अब आता है बाबू पांचवा। तो यहाँ पे चौथा मैंने बताया कि वैद्युत अपघटनी सेल में जो होता है रेडॉक्स अभिक्रिया जो होता है बाबू वह स्वतः नहीं होती है, जबकि विद्युत रासायनिक सेल में जो होता है रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः होती है। पांचवा होता है वैद्युत अपघटनी सेल में एनोड पर अवकरण और कैथोड पर ऑक्सीकरण होता है ना। वैद्युत अपघटनी सेल में पांचवा होता है वैद्युत अपघटनी सेल में वैद्युत अपघटनी सेल में एनोड पर, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रोड हुए तो एनोड पर जो होता है अवकरण और कैथोड पर, एनोड पर अवकरण तथा कैथोड पर ऑक्सीकरण होता है। यानी वैद्युत अपघटनी सेल में एनोड पर क्या होगा अवकरण और कैथोड पर क्या होगा ऑक्सीकरण होता है, जबकि विद्युत रासायनिक सेल में एनोड पर ऑक्सीकरण तथा कैथोड पर अवकरण होता है। ये मुख्यतः 5 अंतर हुए, एक बार आप देख लेंगे वैद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल में अंतर मैंने बताया। ये शॉर्टेस्ट फॉर्म में नाम मैंने लिखा है, अपने हिसाब से आप समझ सकते हैं। वैद्युत अपघटनी सेल, विद्युत रासायनिक सेल। तो वैद्युत अपघटनी सेल में विद्युत ऊर्जा देकर रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है, जबकि विद्युत रासायनिक सेल में रासायनिक अभिक्रिया कराकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। वैद्युत अपघटनी सेल में दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में डूबे होते हैं, जबकि विद्युत रासायनिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग विलयन में डूबे रहते हैं। वैद्युत अपघटनी सेल में एनोड धनायन होता है पॉजिटिव और कैथोड निगेटिव यानी ऋणायन होता है, जबकि विद्युत रासायनिक सेल में एनोड ऋणायन और कैथोड क्या होता है धनायन होता है। वैद्युत अपघटनी सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः नहीं होती है, जबकि विद्युत रासायनिक सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः होती है। वैद्युत अपघटनी सेल में एनोड पर अवकरण और कैथोड पर ऑक्सीकरण होता है, जबकि विद्युत रासायनिक सेल में एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अवकरण होता है। तो ये वैद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल में मुख्य अंतर को मैंने दिखाया। अब इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक हम इस वीडियो में रहने देते हैं, अगले टॉपिक में हमारी मुलाकात होगी। इस सारे टॉपिक को बताते क्रम में बहुत सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। अगर लग रहा है आपको जो अगर थोड़ा सा भी डिफिकल्टी हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछें। अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक मित्रों और बच्चों के बीच, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, विद्यार्थियों के बीच शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, है ना, और वीडियो को लाइक करें। चलिए आते हैं हम अगले वीडियो में। यहाँ तक धन्यवाद।